हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग लगभग एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं। आई थिंक एक्चुअली मेरे जो सेटअप है जहाँ मैं जो लेक्चर लेता हूँ वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, और आप जान ही रहे हो कि किस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो बड़ी मुश्किल हुई चीज़ों को मैनेज करने में, ठीक करने में। बट ठीक है, अभी स्टिल अब हम लोग डेली रोज लेक्चर करा करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो एक हफ्ते की क्लास आपकी छुट्टी है उसमें उसको भी कवर अप करने की कोशिश करूं अब आगे आने वाले दिनों के लिए ना। तो स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि अब हम लोगों को अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है। पावर सिस्टम हम लोग कर रहे थे, मैंने आपको पहले भी कहा हम लोग दो सब्जेक्ट पैरेलली चला रहे हैं, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक वाली। ठीक है, तो बेसिक आप जाके प्लेलिस्ट पे हर चीज देख सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर्स देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज, और पावर सिस्टम के लेक्चर्स आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज। कुछ बदला बदला लग रहा है ना। हाँ, मैंने यार थोड़ा सा सोचा हेयर कट कर लूं, और शेव भी कर ली मैंने फिर तो कैसा लग रहा हूँ बताना पड़ेगा यार आपको। ठीक है, अब यार काफी बढ़ गया था ना, तो मैंने सोचा यार हेयर कट में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब देखिए, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर, एमएचडी जनरेटर। कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या सवाल रहते हैं एमएचडी जनरेटर में। मैं पेन बदल देता हूं। तो स्टूडेंट्स, एमएचडी जनरेटर अगर मैं बात करूं जेई के टॉपिक के लिए, देखो सबसे पहले आपने अभी तक सारे लेक्चर कवर कर लिए होंगे। सारे लेक्चर्स आपने जो कवर करे होंगे, उम्मीद करता हूं आपको ठीक लगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए कमेंट में कि क्या कोई इश्यू आपको। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। दूसरी चीज देखिए, अब बात करते हैं अपने करेंट टॉपिक की, एमएचडी की। तो एमएचडी में मैं आपको बता दूं, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, बट एकाध क्वेश्चन किसी पेपर में आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों छोड़ा जाए इस टॉपिक को, एटलीस्ट कवर कर लिया जाए। कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो केवल वन वर्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसकी आपको वर्किंग बहुत ज्यादा डिटेल्ड में क्लियर होनी चाहिए, बट फिर भी मैं वो वन वर्ड आपको बता के चलूंगा कि किस तरीके से वो वन वर्ड कवर अप होने वाले हैं। तो अब आप एक चीज देखिए कि एमएचडी जनरेटर के लिए हमें सबसे पहले बात दिमाग में आती है कि यार इतने जनरेटर अभी हम लोगों ने पढ़े। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गैस टरबाइन पढ़ा, विंड पावर पढ़ा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ा, थर्मल पढ़ा, और ये सोलर पढ़ा, और न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा। तो इतने सब पावर प्लांट हम लोगों ने पढ़ लिए। उन सब में अगर हम बात करें तो जनरेटर यूज हो रहा था। जनरेटर क्या काम कर रहा था? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था जनरेटर, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई थ्री फेज जनरेटर ही तो यूज होता था, और थ्री फेज जनरेटर क्या काम था? मैकेनिकल को वो केवल किस में कन्वर्ट करता था? इलेक्ट्रिकल में। तो वो जो जनरेटर था उसमें टरबाइन हम लोग लगाते थे। टरबाइन में जैसे कई अलग अलग जनरेटर में, जैसे कुछों में हम स्टीम मारते थे, जैसे थर्मल और न्यूक्लियर में स्टीम मारते थे, हाइड्रो में ऊपर से पानी फेंकते थे, तो वो टरबाइन पे जाके पड़ता था तो चलता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने कवर अप किए थे अपने सारे पावर प्लांट, और वहां देखा था कि जनरेटर का क्या काम था? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करने का काम था। बट अब बात करें कि जब इतना सब कुछ हो गया तो फिर ये अब एक और जनरेटर किस काम के लिए? यहां पे मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर एक बड़ा ही अलग किस्म का जनरेटर है, जो कि किसको कन्वर्ट करता है?
हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल, ईंधन की गर्मी को, हीट एनर्जी को, ईंधन की गर्मी को, हीट एनर्जी ऑफ द फ्यूल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल में, मतलब विद्युत में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है समझते हैं इस बात को। देखो प्रॉब्लम क्या आई उस जनरेटर में कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्विच करना पड़ा इस जनरेटर पे भी। देखो बाकी के पावर प्लांट में क्या होता था, सभी पावर प्लांट में जैसे हाइड्रो को छोड़ दे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, थर्मल हुआ, इसमें क्या होता था हीट एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते थे। हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब हीट एनर्जी वहां पर पैदा हो रही होगी और उस हीट एनर्जी की वजह से वहां पर कहीं ना कहीं एयर भी गर्म हो रही होगी। एयर भी क्या हो रही होगी, हीट हो रही होगी। एयर हीट होने के बाद क्या होता है, वो जो हीट एयर है वही तो देखिए वही तो हॉट गैसेस कहला रही है। तो हॉट गैसेस क्या होता है, जब वो हॉट गैसेस एक गर्म तापमान पे, एक हाई टेम्परेचर पे हॉट हो जाती हैं तो वो बन जाती हैं आयनाइज्ड, आयनीकरण हो जाता है उन गैसों का। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूं, सुनिएगा और समझिएगा कि अभी पिछले पावर प्लांट में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से हीट एनर्जी का जब इस्तेमाल किया गया तो हीट एनर्जी में क्या हुआ कि हीट एनर्जी की वजह से वहां की जो एयर गर्म होती थी, बॉयलर की अगर हम बात करें तो वहां पर हीट एनर्जी से गर्म होगी कि नहीं होगी। देखो आपको पुराने लेक्चर्स क्लियर होने चाहिए, मेरी बात अदरवाइज जीरो लगेगी। तो इस बात का मैंने क्या कहा आपसे कि अगर ये जो चीज है हीट एनर्जी की वजह से जो एयर हमारी गर्म होने लगती है, एयर हमारी जो गर्म होने लगती है, उस एयर गर्म होने की वजह से वो जो गर्म एयर होती है, जो हॉट गैस बन जाती है, वो गर्म होके वो उसका हो जाता है आयनाइजेशन, उसका हो जाता है आयनीकरण। और जब उसका आयनीकरण हो जाता है, उसका जब आयनाइजेशन हो जाता है स्टूडेंट्स, तो होता क्या है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मतलब देखिए तो क्या होता है, वो जो हॉट गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है आयनाइज्ड गैस के अंदर और बन जाती है क्या, चालक, कंडक्टर। इसका मतलब ये है कि वो जो आयनाइज्ड गैस है वो अपने आप में किसका काम करती है, एक कंडक्टर का काम करती है। देखिए कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में आ रहा होगा कि गर्म तापमान पर एयर आयनाइज किस तरीके से हो जाती है। देखिए आयनाइजेशन का पूरा वीडियो मैंने जगत सच में डाला है, यूनिवर्सल ट्रुथ में डाला है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जगत सच की वीडियोस हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के वीडियोस हैं, वहां मैंने वो वीडियोस रखे हैं जो पूरी इलेक्ट्रिकल में आपको हमेशा काम आने हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिकल के बेसिक से लेके एडवांस में पहुंच जाओ, बट वो छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको हमेशा काम आने हैं, इसीलिए मैंने उसको नाम दिया है यूनिवर्सल ट्रुथ। और वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ के मैंने आपको बताए हैं, वो जो प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो वहां पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो टॉपिक डाल दूंगा वहां पे कि आयनीकरण किस तरीके से होता है हीट की वजह से। तो जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको मेरी ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हॉट गैसेस, जब गैसेस को हॉट किया जाता है या एयर जब गर्माई के आसपास रहती है तो वो एयर आयनाइज कैसे हो जाती है, ये बात आपको उस लेक्चर में मिल जाएगी। बट चलिए खैर मैं आगे इस टॉपिक को लेकर चलता हूं। तो मैंने अभी क्या कहा आपको, जब वो गैस आयनाइज हो जाएगी तो वो कंडक्टर बन जाएगी, क्योंकि आयनाइजेशन के बाद वो चालक बन जाएगी। और एमएचडी जनरेटर से जब वो पास होगी तो वो जनरेटर जो है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, वो एमएचडी जनरेटर से पास होगी तो वो जनरेटर डायरेक्टली उस हॉट गैस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। आप स्क्रीन पर एमएचडी जनरेटर का जो एक मैंने स्कीमेटिक डायग्राम है वो मैंने शो किया है, मैं अपनी स्क्रीन पे देख लेता हूं, आप लोग स्क्रीन पे देखिए कि किस तरीके से गैस फ्लो कर रही है। इसको मैं डिटेल में समझाने से पहले आपको पहले थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल क्लियर कर देता हूं। तो सवाल पेपर में अभी क्या आता है आपको, सवाल पेपर में सबसे पहले सवाल तो सिंपल बेसिक सवाल आपको जो पेपर में आता है, देखो मैं 20 एमसीक्यू का अगला वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको पावर प्लांट और इस जनरेशन से जुड़े कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो अभी मैं एक सवाल यहां पर बात छेड़ते हुए चलता हूं कि एमएचडी क्या करता है, फ्यूल की, ईंधन की हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, ये इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसे जनरेटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट के अंदर, जो अलग से और बिजली पैदा कर दे। देखो एक तो स्टीम से हो रही है, स्टीम से तो मार के आप सिंक्रोनस जनरेटर लगाएंगे तो क्या हो रहा होगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बदल रही होगी। बट बात करेंगे किसकी, अगर मैं बात करूं एमएचडी जनरेटर की, तो एमएचडी जनरेटर की अगर मैं बात करूं तो एमएचडी जनरेटर में क्या हो रहा होगा, जो बॉयलर के अंदर एयर हीट हो रही है या जो रिएक्टर के बाहर जो कूलेंट में हीट, देखिए क्या हो रहा था, हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर में भी, और बात करेंगे इसकी थर्मल में भी, जो हीट एनर्जी की वजह से एयर जो हीट हो रही है वहां से उस एयर को निकाल के हम एमएचडी जनरेटर में लगा दें तो वो अलग से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पैदा करने लग जाएगा। एक तो मेन जनरेटर कर ही रहा है, 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर कर रहा है, और साथ में उस हवा को, उस गर्म हवा को, उस हॉट एयर को, उस हॉट गैस को अगर हम यूज कर लें एमएचडी जनरेटर में तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दे। तो क्या एक तीर से कहीं ना कहीं दो निशान भी हम लोग लगा सकते हैं, एक तो मेन जनरेटर से भी पैदा करेंगे और एक एमएचडी जनरेटर से भी पैदा कर सकते हैं उस गैस को इस्तेमाल करके, गर्म गैस को इस्तेमाल करके, हॉट गैस को। तो क्या है, जो गैस आयनाइज हुई, सवाल पेपर में यह आता है कि एमएचडी जनरेटर में इनपुट के तौर पे कौन सी चीज ली जाती है, तो आयनाइज्ड गैस इनपुट के तौर पे यूज होती है, और वो आयनाइज्ड गैस अपने आप में क्या है, हीट एनर्जी की वजह से होने वाली वो गैस आयनाइज्ड गैस कहला जाती है, मतलब उसका आयनाइजेशन हो जाता है हीट एनर्जी की वजह से। तो एमएचडी का जो वन वर्ड वन लाइनर सवाल आप कह सकते हो वो डायरेक्टली आता है कि भाई एमएचडी क्या करता है, हीट एनर्जी फ्यूल की कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात करें आयनाइज्ड गैस की, आयनाइज्ड गैस की अगर हम लोग बात करेंगे तो आयनाइज्ड गैस क्या करती है, आयनाइज्ड गैस अपनी आप में किसकी तरह काम करती है, यहाँ पे चालक की तरह काम करती है। कैसे, मैं अभी पूरी वर्किंग समझाता हूं आपको। अब एमएचडी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फैराडे लॉ पे काम करता है। फैराडे लॉ का भी डिटेल्ड वीडियो में जगत सच में अपलोड कर दिया हूं, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। फैराडे लॉ फिर भी क्या कहता है, मैं यहां पे हल्का सा बता के चलता हूं। फैराडे लॉ कहता था कि किसी भी चालक को अगर बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखें, बदलती हुई समय परिवर्तित ये चुंबकीय क्षेत्र में रखें, समय पर मैंने क्या कहा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, समय परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो ऐसा जो क्या कहते हैं हमारा कंडक्टर है उसके अंदर ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाता है। मतलब फैराडे लॉ टेल्स इफ अ कंडक्टर इज पास्ड थ्रू a time varying magnetic field, then that conductor induces EMF। यदि किसी चालक को समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से पास किया जाता है तो वह चालक क्या उत्पन्न करता है, EMF उत्पन्न करता है। तो अब आप इस चीज को समझिए कि फैराडे लॉ में क्या होता है, यदि चालक को मूव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस चालक में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब आप आइए इस जनरेटर की वर्किंग पे, आप लोग इमेज देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो गैस फ्लो कर रही है, ये गैस आयनाइज्ड गैस है अपने आप में। ये गैस आयनाइज कैसे हुई, इसने हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया, बॉयलर से हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया। अब अगर एक सेकेंड, हाँ, तो इसने किस चीज का इस्तेमाल किया, इसने हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया। आप लोग इमेज देख सकते हो। तो गैस जब फ्लो करती है तो वो देखिए दो मैग्नेट्स इस तरीके से रखी हुई हैं और गैस इस तरीके से आ रही है। आप समझिए, दो मैग्नेट्स इस तरीके से रखी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है जब एन और एस मैग्नेट फील्ड रखी हुई है, आप इस तरीके से समझिए, अगर एन और एस मैग्नेटिक फील्ड रखी है तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी। अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड रखी है, इन दो मैग्नेटिक फील्ड से यहां गैस फ्लो कर रही है। ये गैस अपने आप में क्या है, कंडक्टर है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, फैराडे लॉ क्या कहता है कि यदि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया जाएगा तो कंडक्टर में क्या पैदा होगा, कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा। यस, तो कंडक्टर क्या पैदा करेगा, ईएमएफ पैदा करेगा। और जब वो कंडक्टर ईएमएफ पैदा करेगा तो आप देखिए कि
जाहिर सी बात है फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो जाएगी। यही हो रहा है। तो मैं दोबारा इस चीज को बता देता हूं। देखिए किस तरीके से गैस का फ्लो जा रहा है, दो मैग्नेटिक फील्ड रखी है और ऊपर दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं इस तरीके से। तो क्या होता है, जब कंडक्टर मूव करता है और यहां दो मैग्नेटिक फील्ड रखी है, तो जो ए और बी पॉइंट है इलेक्ट्रोड के, वहां पर अगर आप लोड लगा देंगे, वहां पर अगर आप वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो वहां पर साफ वोल्टेज देखा जा सकता है। ए और बी पॉइंट के बीच में अगर आप लोड लगा देंगे तो इलेक्ट्रोड यहां पर क्या पैदा कर देता है, इलेक्ट्रोड में यहां ईएमएफ पैदा हो जाते हैं। और अगर हम इसमें लगा देंगे अगर कोई लोड, तो वहां पर डीसी करंट भी फ्लो होने लग जाता है। ज्यादा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एक लास्ट सवाल और आता है इससे कि क्या कहते हैं, इस एमएचडी जनरेटर में क्या डायरेक्शन रहता है, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड और फ्लो ऑफ गैस और इलेक्ट्रोड आपस में कैसी रखी जाती हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मैग्नेट इस तरीके से रखी गई है, फ्लो ऑफ गैस इस तरीके से हो रहा है और इलेक्ट्रोड ऊपर रखे हुए हैं। तो ये तीनों आपस में, दे ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों आपस में लंबवत हैं, एक सबके एक दूसरे के आपस में लंबवत हैं। कौन कौन, मैंने बात करी किसकी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, आप इमेज देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है नॉर्थ साउथ, उसकी बात करी। फिर मैंने बात करी फ्लो ऑफ गैस की, आप इमेज में देख सकते हैं गैस किस तरीके से फ्लो कर रही है, और इलेक्ट्रोड इस तरीके से रखे हुए हैं। इलेक्ट्रोड कार्बन के बनते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या आपसे कहा कि आप इमेज देखिए, इन तीनों के आपस में लंबवत होते हैं। ये तीनों आपस में किस तरीके से प्लेस्ड होते हैं, परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। अब बात करते हैं, इसे बहुत ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाना है, बट स्टिल जो लोग स्टूडेंट्स मेरे को YouTube पे देख रहे हैं, आप लोग इसको जिस तरीके से मैंने समझाया है आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐप पर देख रहे हैं वो लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे आपको मैं बता दूं, मैंने आपके क्या कहते हैं, आप जो लोग ऐप पर देख रहे हैं उनको नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप नोट्स वहां से कॉपी डाउन कर सकते हो, आप वहां से नोट्स ले सकते हो अपने अपने, जो लोग ऐप पर देख रहे हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए, तो यहां हम लोगों ने एमएचडी जनरेटर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना था, तो अभी हम लोगों ने एमएचडी जनरेटर यहां कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 20 एमसीक्यूज लेके आऊंगा, वो एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अब इस बात को समझिएगा कि इस एमएचडी जनरेटर में आपको फैराडे लॉ और क्या कहते हैं, आपको आयनीकरण, आयनाइजेशन क्लियर होना चाहिए, तो ये और भी ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा ये टॉपिक। तो जिसको अगर थोड़ी सी दिक्कत आई हो, मैंने आपसे कहा जगत सच वाला वीडियो देख लीजिएगा और क्या करिएगा, इस टॉपिक को एंजॉय कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको सब्सक्राइब शेयर करना पड़ेगा। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर, वो मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।